हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आज हम लोग बात करेंगे कि यूनियन क्यों नहीं हो पाता। बहुत सारे रीज़न है। इससे पहले बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ उस रीज़न के बारे में, बट आज मैं एक रीज़न आपको बोलूँगी जो सारे रीज़न का रूट कॉज है। ओके, तो उसी पर्टिकुलर एक रीज़न की वजह से यूनियन नहीं हो पाता है। सबका सेम ही सिचुएशन है। लोग बहुत भागते हैं ट्विन फ्लेम के पीछे कि ट्विन फ्लेम चाहिए, शादी करना चाहते हैं, सब कुछ लोग चाहते हैं। बट जब काम करने का टाइम आता है कि आप कुछ चाहते हो तो उसको आपको अचीव करना होगा ना, तो उसके लिए क्या क्या करना होगा। तो जो करना होगा उस पर्टिकुलर पर्सन को अचीव करने के लिए, या फिर करियर की बात करें कि पर्टिकुलर कुछ चीज़ों पे आपका पैशन है, आप उसमें करियर बनाना चाहते हो, बट जब काम की बात आते हैं कोई उसको नहीं करता है। रोते बहुत है, टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, अक्यूज करते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं, खुद को भी ब्लेम करते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बट इतना लेजी है कि वो कोई काम नहीं करेगा उसके पीछे, और पर्टिकुलरली जो काम करना होता है वो नहीं करेगा। तो क्या है वो रूट कॉज, उसके बारे में आज बात करेंगे। जो नॉर्मल लोग हैं उनके लाइफ में क्यों लव लाइफ नहीं आते हैं, और जो ट्विन फ्लेम्स है उनका भी यूनियन क्यों नहीं होता है, मतलब जो लोगों का नहीं हो पाता है उनके बारे में आज बात करेंगे। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क प्रोग्राम, मेडिटेशन क्लास की जरूरत हो तो मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूंगी। ओके, चलते हैं टॉपिक पे। शॉर्ट में वीडियो बनाएंगे आज, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, आपको इजीली पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। पहले बात करते हैं, आप इस सोसाइटी में हजारों लाखों करोड़ों लोगों को देख सकते हो जो जिनका लव लाइफ मतलब डैमेज्ड है। मैक्सिमम लोगों का वही हाल है। वो बहुत रोते हैं, वीडियो बनाते हैं, शायरी लिखते हैं, बहुत ही सैड सॉन्ग्स गाते हैं, बट जब आप देखोगे उनकी खुद की लाइफस्टाइल की, उन्होंने अचीवमेंट के लिए, लव लाइफ अचीवमेंट के लिए क्या क्या किया, आप देखोगे कि रिजल्ट जीरो है। रोने के अलावा उन्होंने और कुछ नहीं किया। उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी घर वाले करवा देते हैं, वो खुद भी कर लेते हैं डर के मारे। और ट्विन फ्लेम्स भी सोसाइटी थिंकिंग प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए सेम चीजें ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में भी हो रहा है। आप देख सकते हो कि वो मैरिड है किसी और के साथ, बट वो पुराना जो उनका लवर था, वो मेल फीमेल कोई भी हो, आप जो वीडियो सुन रहे हो वो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। तो जेंडर वाइज नहीं सोचना है आपको, ये हालत सबके होते हैं। तो बेसिकली जो चीजें हैं कि जब आप इनर वर्क ज्वाइन करते हो या फिर इनर वर्क के जो वीडियोस है उसमें बताया जाता है ये कि फियर इश्यूज है, जेलसी इश्यूज है, लास्ट है, एंगर है, ग्रीफ है। बेसिकली ये 5 वाइसेस होते हैं, ये 5 ब्लॉकेजेस होते हैं जिनकी वजह से लोग लव लाइफ, करियर, इसमें अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं। और भी बहुत सारे हैं बट ये बेसिक्स है। तो अगर मैं आपको ये सब छोड़ के एक चीज के बारे में बात करूं कि इन सब काम में लाइक सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाता है, और ये सारी जो चीजें उनके अंदर जो ब्लॉकेजेस है ये बार बार हील करने के बाद, इनर वर्क करने के बाद फिर भी क्यों नहीं हो पाता है, उसका बेसिक रीजन ये है कि वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो वही घूम फिर के सोसाइटी थिंकिंग प्रोसेस जिसकी वजह से ट्विन फ्लेम का यूनियन नहीं हो पाता है, सेम रीजन की वजह से ही, ऑलमोस्ट सेम रीजन की वजह से ही लोगों का लव लाइफ कंप्लीट नहीं हो पाता है। अगर कोई भी पर्सन ठीक ठाक से इनर वर्क करे तो उनका लव लाइफ 100% बेटर हो जाएंगे। आप ट्विन फ्लेम हो, आपको लाइफ पार्टनर ऑलरेडी मिल चुका है, डिवाइन की तरफ से गिफ्ट आप वो लेके आए हो, फिर भी आप उनका अचीवमेंट नहीं कर पाते हो। बट अगर कोई नॉर्मल पर्सन अच्छे से इनर वर्क करे तो उनके लाइफ में जरूर कोई सोलमेट आ जाएंगे, वो कंप्लीट या फिर फुलफिलमेंट में आ जाएंगे। अगर वो अकेले भी रहे तो वो बहुत ही ज्यादा
अंदर से हैप्पी एंड फुलफिलिंग महसूस करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कि हैप्पीली जीते हैं, उनको किसी भी पार्टनर की जरूरत नहीं होते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो ना तो सिंगल हैप्पी है, ना ही किसी और के साथ मैरिड होके या रिलेशनशिप में जाके हैप्पी हो सकता है। इसका मेन रीजन है कि वो अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। उसके साथ साथ ये सारे जो ब्लॉकेजेस के बारे में मैंने बातें करी, वो तो उनके अंदर है ही है। तो जितना भी आप उनको एडवाइस दो, जितना भी कुछ कर लो, बट प्रैक्टिकल वे में उनको कुछ करना होता है ना। अगर आपको कुछ हासिल करना है इस दुनिया में, तो आपको डेस्परेट बनना है। और सोसाइटी आपको पहले ही सिखा देगा ये चीजें कि डेस्परेट बनना किसी भी चीजों के लिए सही नहीं है। इसलिए मैं हमेशा एक चीजें बोलती हूँ कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, चाहे आप योगा करो, चाहे आप किसी और टाइप की एक्सरसाइज करो। क्योंकि जो लोग फिट होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड होते हैं। जब तक कोई चीज नहीं अचीव होता है, तब तक वो लड़ते रहते हैं, मरते दम तक लड़ेंगे। ऐसा कुछ उनके अंदर लाइक चेंजेस आते हैं। तो अगर आपको अपने अंदर चेंज लाना है कि किसी भी हाल में हार नहीं मानेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक अचीवमेंट नहीं होता, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लव लाइफ हो। करियर फिर भी अचीव हो जाता है। मैं तो आपको ये बोलूंगी कि लव लाइफ अचीव करने के लिए अपने आप को एक बेटर इंसान बनाना पड़ता है। आपके अंदर जो सारे ब्लॉकेजेस है, ये नहीं रहना चाहिए, किसी भी पर्सन में नहीं रहना चाहिए, चाहे आप ट्विन फ्लेम हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम नहीं हो। किसी के भी अंदर अगर ये सारे ब्लॉकेजेस है और वो कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते, जैसे कि वो डर रहा है, वो कुछ स्टेप्स नहीं ले रहा है, उनको सब पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इनर वर्क क्लास भी करते हैं, बहुत सालों से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत भगवान का नाम ले रहे हैं, पर जब प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ करने की बारी आते हैं, उस टाइम पे वो पीछे हट जाते हैं। इनमें से कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि खुद की ट्विन फ्लेम को प्रपोज करना, मतलब अपना दिल खोल के उनके सामने रख देना, अपने दिल की बातें बोलना, ये वो नहीं कर पाते। ओके, सेकंड गया कि जब शादी का सिचुएशन क्रिएट होता है 3D वर्ल्ड में, तो वो घर वालों से पंगा नहीं लेना चाहते हैं, मतलब घर वालों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। अगर कुछ लोग घर वालों को बोल भी दिया उनके बारे में, तो अगर घर वाले उनको उल्टा समझा दिया, मैनिपुलेट कर लिया, तो वो बोलते कि नहीं, घर वालों को दुखी नहीं करना चाहिए, हम छुप छुप के मिलेंगे। तो ऐसे ही लोग अकेले भी नहीं रह पाते, वो क्या करते हैं, फिर घर वालों के प्रेशर में आके शादी कैसे भी करके कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो दम नहीं है, वो कंफर्ट जोन से निकालना नहीं चाहते। उनको एक चीजें लगता है कि सोसाइटी के बाकी 5 लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि नहीं करते हैं। ये उनकी खुद की थिंकिंग प्रोसेस है। तो वो घर वालों से पंगा नहीं लेना चाहते, क्योंकि सोसाइटी क्या सोचेंगे। तो ये सब प्रैक्टिकल वे में इनर वर्क होता है कि आपको अगर कुछ अचीव करना है, तो 10 जगह से आपको बाधा आएंगे, जिनको हम नेगेटिव अटैक बोलते हैं स्पिरिचुअल लैंग्वेज में। तो ये सबके लाइफ में आएंगे। अगर आपकी लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर आया है, कोई नहीं चाहेगा कि आपके लाइफ में अच्छा लाइफ पार्टनर आए। इसका रीजन मैंने शुरू में बोल दिया कि मैक्सिमम लोगों के लव लाइफ 0 है, वो नहीं देख सकता, वो कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी बिता चुके हैं। वो यही चाहते हैं कि आप भी कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी बिता लो। तो एक सेकंड के लिए आप सोच लो, आपको ट्विन फ्लेम मिल गया, वैसे डिवाइन की तरफ से तो आपको मिल गया, बस अचीवमेंट की बाकी है, थोड़ा बहुत इनर वर्क करना होता है। ओके, तो अचीवमेंट की देरी है। तो इसके लिए जब आपको लड़ना पड़ता है घर वालों से, सोचो कि आपकी शादी फिक्स हो गई या ट्विन फ्लेम भी राजी हो गया, तो आप वो नहीं कर पाते हो। घर वाले आपको अगर घर से निकाल देना चाहते हैं, आपको प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते, तो वहां पे आप सरेंडर कर देते हो कि नहीं, आपको घर की प्रॉपर्टी भी चाहिए। तो यही रीजन होता है कि यूनियन नहीं हो पाता है, और यही रीजन होता है कि आपका मैरिज लास्ट मोमेंट पे नहीं होता है। फिर आप किसी और से शादी कर लेते हो, और ऑब्वियसली आपके लाइफ में कार्मिक ही आएंगे। अगर आपकी नेचर ऐसी नेगेटिव है, तो आप प्यार के लिए नहीं लड़ पाते। ये यूनिवर्स देख रहा है, ये डिवाइन देख रहा है कि जो चीजें आपको गिफ्ट में मिला, इसके लिए आप थोड़ा सा लड़ नहीं पाते हो,
वो भी नेगेटिव लोगों से, जो कि सही नहीं कर रहे, गलत कर रहे हैं। कुछ लोग तो 5D में ही जीते हैं, उनको 3D में कुछ करना नहीं है, बट वो हमेशा रोते हैं कि उनकी शादी हो जाए ट्विन फ्लेम से। तो जब मैं बोलती हूँ कि शादी का भूत आप अपनी दिमाग से निकाल दो, तो उनको गुस्सा आता है। तो एक सेकंड के लिए आप लोग सोच लो कि आपको ट्विन फ्लेम मिल गया, इनर वर्क कर लिए, सब सही हो गया। अब आपको 3D में भी तो कुछ करना होगा ना। शादी तो 5D में हो गया, बहुत अच्छी बातें हैं। अब 3D में अगर आपको करना है तो घर वालों से बात करनी होगी, आपके अंदर से फियर निकालना होगा, ट्विन फ्लेम से मिलने जाना होगा सबके सामने। जैसे आप छुप छुप के मिलते हो, 5D में मिलते हो, तो सबके सामने आपको मिलने जाना होगा। और फाइनेंशियल इश्यूज भी ठीक करना होगा, क्योंकि अगर आप शादी करते हो तो वहां पे पैसों की जरूरत होती है, तो घर से आप पैसे नहीं ले सकते क्योंकि घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो इन सारी चीजों को आप जरा सोचो। आप पॉजिटिविटी के साथ भी रहोगे और नेगेटिव फैमिली के साथ भी रहोगे, ये तो नहीं हो सकता है ना। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजों के साथ एक ही साथ में आप कभी नहीं चल सकते। जब आपको बोला जाता है कि आपको फैमिली को, आपकी जो करंट पार्टनर है, इन लोगों को रिलीज करना है, जो कि एक्चुअल में इल्यूशन है, इल्यूशन में जी रहे हो, धोखा दे रहे हो, आप भी धोखा दे रहे हो इन लोगों को, ये भी आपको धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हो बेसिकली। तो आप को बुरा लगता है। जिनको रिलीज करना ही होता है उनको रिलीज करना होगा, अदरवाइज यूनियन कैसे होंगे। तो यही आज बात करना था आप लोगों से कि कुछ प्रैक्टिकल चीजें, जब टाइम आता है सब भाग जाता है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ट्विन फ्लेम की शादी हो गई तो वो नहीं मिल सकते। जो आपका ट्रू पार्टनर है, डिवाइन का दिया हुआ पार्टनर है, ऑलरेडी आप मैरिड हो, आप उनसे नहीं मिल पाते, आप उनके बारे में घर वालों से बात नहीं कर पाते, घर वाले आपको दबा के रखते हैं, आपकी फाइनेंशियल इश्यूज शुरू हो जाता है। इसीलिए 3-4 साल टाइम लगता है इनर वर्क में। प्रैक्टिकल इनर वर्क ऐसे ही होते हैं। हाँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में मैंने सारे वीडियोस में बहुत बातें की, बट आज मुझे लगा कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में भी बात करना है। कि सोचो आपको इमीडिएटली ट्विन फ्लेम दिया गया, डिवाइन ने आपको दे दी, तो आप उनको ला के रखोगे कहाँ? आपकी जो नेगेटिव फैमिली है उसके अंदर जाके उसको छोड़ दोगे, 2 दिन में वो ब्लैक मैजिक करके मार डालेगा। प्रैक्टिकली भी मार सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे घर में ऐसे एक दूसरे को मार देते हैं, वो उनका खून भी कर सकते हैं। तो तब आप क्या करोगे, बचाओगे कैसे? और जैसे ही 5 नेगेटिव लोगों के बीच में आप दोनों रहना स्टार्ट करोगे, नई जिंदगी स्टार्ट करोगे, आपकी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लव लाइफ रहेगा ही नहीं। रोज रोज नया नया नाटक क्रिएट करेंगे ये लोग। इनके बारे में कभी सोचा? आपको क्या लगता है कि आप शादी कर लेंगे और साथ में रहना शुरू करोगे, सब सही हो जाएगा? आप दोनों का ही एनर्जी रोज रोज ड्रेन होगा, इसलिए आप दोनों को डेफिनेटली शादी के बाद अलग ही रहना पड़ेगा। इसका और कोई ऑप्शन है ही नहीं। रातों रात आपके सारे कार्मिक लोग भगवान नहीं बनेंगे। हाँ, वो ट्रांसफॉर्म होंगे, बट वो कभी भगवान नहीं बनेंगे, ये पॉसिबल नहीं। और कुछ लोगों की आदत है, जब भी अकेले पड़ेंगे, इधर उधर रिलेशन में जा रहा है, डेटिंग कर रहे हैं, जो कार्मिक है उनसे मिलने चले जा रहे हैं, पास्ट की चलो थोड़ा सा बातें कर लेते, ऐसे एनर्जी ड्रेन होते हैं, ऐसे नेगेटिविटी आपके लाइफ में फिर से आते हैं। मतलब पास्ट को भुला के आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको लगता है कि थोड़ा सा बात ही तो किया है, अरे भाई बातों से एनर्जी जाता है। तो आपको बेसिकली कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है, आपको डेस्परेट बनना है लव लाइफ को ठीक करने के लिए और करियर को ठीक करने के लिए। जब आप डेस्परेट बनोगे, क्यों बोल रही हूँ कि डेस्परेट बनना है, डेस्परेट जब बनोगे तो आपके रास्ते में जो भी आएंगे, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी बाधा हो, किसी भी टाइप की नेगेटिव अटैक हो, उसको आप साइड कर सकते हो। आपके अंदर इतना दम होगा कि आप इनको अलग करके अपना रास्ता बना सकते हो, इनको रास्ते से हटा सकते हो। जब आप 5D में हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं, किसी स्टूडेंट को इनर वर्क करवाते हैं, उसके बाद 3D वर्ल्ड में बहुत चेंजेस आते हैं। घर में प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, क्योंकि 3D में उनको रिलीज करना होता है ना। अगर आपको डिवोर्स चाहिए, अगर आपको किसी से शादी करना है, अगर आपको कार्मिक रिलीज करना है, तो 5D में हम कर देते हैं। उसके बाद उसका इफेक्ट 3D में पड़ेगा, तो उसको कौन संभालेगा? ये तो आपको संभालना है ना।
अदरवाइज आप 5D में मैनेज करके बैठे रहो और फिर रोते रहो कि 3D में कुछ नहीं हुआ। तो यही रीजन होता है नॉर्मल लोगों का कि किसी और से वो शादी कर लेते हैं, फिर लाइफ टाइम उनको याद करते हैं। इसमें क्या होते हैं, वो सबको धोखा दे रहे, एक खुद को धोखा दे रहे, दूसरा उनकी करंट पार्टनर जो है उनको धोखा दे रहे, अपनी बच्चों को धोखा दे रहे क्योंकि वो अपनी बच्चों की बाप से प्यार नहीं करते। अगर आप मेल हो तो वहां पे चेंज करके माँ बना लेना, बच्चों की माँ से प्यार नहीं करते। तो सबको धोखा दे रहे, पूरी की पूरी जेनरेशन को, पूरी की पूरी फैमिली को धोखा दे रहे। और सेक्स भी करते हैं फैमिली की बातें सुन के, प्रेग्नेंट भी होते हैं फैमिली की बातें सुन के, सब कुछ फैमिली की बातें सुन के करते हैं, अपने आप को मार देते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होते हैं, पूरे घर में, फैमिली में, जनरेशन वाइज ये पाप लगता है और नेगेटिविटी चलता रहता है। उनके बच्चे भी यही सीखते हैं कि यही करना है, पेरेंट्स में प्यार नहीं होते हैं तो बिना प्यार के शादी किया जा सकता है, बिना प्यार के बच्चे पैदा किया जा सकता है। और उसके साथ साथ जो पुराना लवर है उनको भी नहीं भूल पाते। सेम ट्विन फ्लेम्स के लिए भी सेम, नॉर्मल लोगों के लिए भी सेम, पुरानी लवर को भूल नहीं पाते, कभी कभी मिलते हैं, बात करते हैं, इधर उधर जाके फिजिकली इंटीमेट भी होते हैं। कुछ लोग सिर्फ याद भी करते हैं, अगर आप याद भी कर रहे हो तो भी चीटिंग होता है करंट पार्टनर को। बेस्ट होता है सबके लिए कि आप पास्ट को कंप्लीटली रिलीज कर दो, रिलीज करके नई स्टार्ट करो। अदरवाइज आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे, चाहे आप ट्विन फ्लेम हो, चाहे आप सोलमेट कनेक्शन में हो, चाहे आप एक नॉर्मल पर्सन हो। क्योंकि तीसरा एनर्जी अगर आप दोनों के बीच में आ गए तो उस जगह पे शांति नहीं रह सकता। अगर आपको लगता है मूव ऑन नहीं कर सकते हो तो आप इनर वर्क स्टार्ट कीजिए, वहां काम होगा। और अगर मूव ऑन कर लिए तो सोच समझ के कि हाँ कंप्लीटली रिलीज कर चुके हैं इस पर्टिकुलर एनर्जी को। अदरवाइज वो नेक्स्ट बर्थ में, उसके नेक्स्ट बर्थ में ऐसे ही रिपीटेडली वो आपके लाइफ में आते रहेंगे और आप किसी भी लाइफ टाइम में उनसे शादी नहीं कर पाओगे, साथ नहीं रह पाओगे। फिर से फैमिली की बातें सुन के आप उनको छोड़ दोगे और ये जो चक्र है, साइकिल है, ये रिपीटेडली चलता रहेगा। ओके, तो बेसिकली आप सबको धोखा दे रहे हो, तो अपने आप को धोखा मत देना और किसी और को भी धोखा मत देना, क्योंकि इसमें आपका ही जो भी बुरा होगा आपका ही होगा, आपकी फैमिली का ही होगा। तो जब भी काम करोगे सोच समझ के करना, और अगर आप कर चुके हो ऐसी काम तो उसके लिए आप इनर वर्क कर सकते हो। हमेशा मैं स्पिरिचुअल वे में बातें करती हूँ, आज मैं प्रैक्टिकल वे में आपको बताया कि क्यों ऐसा होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।